भाई साहब जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना अश्लीलता क्यों बढ़ता है? चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी नए अभिनेत्री जो भी आती है गानों के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से, तो वो कहाँ से सेलेक्ट होता है जानते हैं आप? उन्हें सोशल मीडिया से सेलेक्ट किया जाता है। और सोशल मीडिया पे कैसे सेलेक्ट करता है? भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर या यूँ कह लीजिए अभिनेता लोग देखता है कि सोशल मीडिया पे कौन अश्लीलता ज़्यादा फैला रही है, कौन अपने गानों में लहंगा चुलिया ढुरिया ज़्यादा दिखा रही है, और फिर उन्हीं लड़की को सेलेक्ट करता है। हालांकि हम तो अभिनेत्री बोलेंगे नहीं, अभिनेत्री उसे बोला जाता है। अभिनेत्री का मायने बहुत बड़ा होता है भाई। लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील पत्रकार, अश्लील कलाकार ऐसे है जो बहिंचोद किसी को सुपरस्टार बना देता है, केकरो सुपरस्टार बोल देता है। मतलब ऐसा पत्रकार है जो बहनचोदों का पता नहीं होगा कि ब्लॉकबस्टर कौन फिल्म हुआ, हिट कौन फिल्म हुआ, लेकिन सबको सुपरस्टार बना देना है। चाहे बहनचोदों का गाँव धोए के भी अकेल ना हो, लेकिन वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो गाना गा दिया तो सुपरस्टार हो गया। अरे तोरा दादी के छदो माधर चुद, काहे साला शरीफ आदमी के मुँह से गाड़ी निकलवा देते हो? तो हम बात कर रहे थे अश्लील कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ता है। तो बात जरा गौर से सुनिएगा। ज़्यादातर देखा जाता है पवन सिंह के गानों में जो अश्लील सोशल मीडिया पे जो लड़की अपना लहंगा चुलिया ढोरी ज़्यादा दिखाती है, जो विवादित करती है, तो उन्हीं को लेके अपने गानों में पवन सिंह उठा के दे देता है, लो इस गाने पर तो डांस करो, चाहे उसका फिल्म हो गया। और ठीक उसी तरह देख के मतलब पवन सिंह को देखकर छोटे बड़े कलाकार भी अपने गानों में अश्लीलता जो फैलाती है जो लड़की, उसी को उठाकर अपने गानों में रख लेता है। जानते हैं कहला कि जो अश्लीलता फैला के थोड़ा फेमस भेल है, और थोड़ा वो फेमस की वजह से थोड़ा ऊपर गाना भी चल जाएगा। तो यही वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रहा है, और भोजपुरी इंडस्ट्री लहंगे चोली ढोरिए पर अटकल है। एक तरफ देखते होइएगा खेसारी संघर्ष 2 जैसे फिल्म बनाता है, तो दूसरी तरफ पवन सिंह चलिए पे अटक जाता है, चाहे लहंगे में पटक जाता है। हाँ, और कर जो है लड़की, अभिनेत्री नहीं है भाई, या नहीं हीरोइन है, लड़की कहिए, डिम्पलवा लोग कहता है, वो विवादित बयान पर अटकल है और ओकरा कुछ बढ़ल नहीं है। लगता है कि उसे डांस करता है ना, तो लगता है कि बंचो पहलवानी कर रहा है, पहलवानी से डांस करता है, देख के लगता है कि ऐसे कुदुकता है, तो बहनचो लगता है पहलवानी कर रहा है। अरे बहनचो डांस करो, पहलवानी थोड़े ना करने आए, मतलब एक्टिंग करने आए हो तो एक्टिंग करो, डांस करने आए हो तो डांस करो, गीत गाने आए हो तो लादा जी की तरह गाओ, किशोर कुमार साहब की तरह गाओ। लेकिन ये क्या साला कुछ भी गा देते हो। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना है, ज़्यादा रिलाई भी ठीक नहीं होता है कि नहीं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता जो बढ़ता है, आज वही कारण है कि यहाँ नहीं तो कोई लड़की को ऑडिशन लिया जाता है। मतलब पहले के अभिनेता अभिनेत्री जैसे बॉलीवुड में ही देख लीजिए, राजेश खन्ना साहब को 10,000 लोगों में सेलेक्ट किया गया था। मतलब 10,000 लोग आए थे, सब अपना अपना अब आवाज़ निकाले थे, अपना अपना एक्टिंग दिखाए थे, अपना अपना दम लगाए थे। फिर उनमें से राजेश खन्ना साहब को चुना गया था। तब तो भाई बना बॉलीवुड के पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना। कहला कि पहले के डायरेक्टर, पहले के अभिनेता मतलब ऑडिशन लेते थे सभी नए कलाकार से, उन्हें देखते थे, परखते थे कि भाई क्या कर सकता है आगे चल के, क्या गा रहा है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है, आप लहंगा चोली ढोरी दिखाइए सोशल मीडिया पर, आ जाइए आप भोजपुरी गाना में सेलेक्ट हो गए, भोजपुरी फिल्म में आपका काम फिक्स है। वही से ना हुआ तो जाइए आप बी ग्रेड फिल्म में काम कर लीजिए। कहाँ थी मोनालिसा? पहले बी ग्रेड में फिल्म में काम करती थी भाई। भोजपुरी या बॉलीवुड के हम अंग जानते हैं। हालांकि आज 3 साल से खाली बॉलीवुड के स्टोरी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और राजकुमार, एकरे स्टोरी खाली हम कहानी बताते हैं। तो यही भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री लहंगे चोली ढोरी पर अटक गया, यही कारण है। क्योंकि यहाँ कोई सेलेक्ट ऑडिशन कोई कलाकार का नहीं लिया जाता है। सिर्फ आप जाइए बी ग्रेड फिल्म में अश्लीलता फैलाइए और आप आ जाइए भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप हीरो बन गए, आप सेलेक्ट हो गए। भोजपुरी इंडस्ट्री के यही इतिहास है। आज करीब 15-20 साल से, पहले ऐसा नहीं था। खैर इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप अपना राय कमेंट में दीजिएगा।
कि हम सही बोले या गलत, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आग की तरह।